दोस्तों 4000 इंग्लिश अल्फाज का यूट्यूब पर मौजूद सबसे बेहतरीन इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स का ये लेसन नंबर 12 है। और इस लेसन में हम सीखेंगे 100 इंग्लिश अल्फाज, उन अल्फाज के उर्दू मीनिंग्स और उनको फिक्रात में कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आपको सिखाएंगे। अब तक इस कोर्स की 11 क्लासेस इसी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है या आप शुरू से इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो तमाम प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, हर इंग्लिश बोलने वाले के लिए इन 4000 अल्फाज का सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी इंग्लिश बोल पाएंगे जब आपके पास वोकेबलरी होगी। आपने इस कंप्लीट लेसन को देखना है और हमारे साथ साथ लेसन की प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि इस लेसन के आखिर में हमने रखा है आपके लिए एक टेस्ट, जिससे हम ये जान सकेंगे कि आपने इस लेसन को कितने फीसद सीख लिया है। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आप अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्रामरियर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे साथ इसी तरह से इंग्लिश सीखते रहें। दोस्तों हमारे इस चैनल पर मौजूद तमाम वीडियो लेसन्स के PDF नोट्स आप हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हमने आपके लिए बना रखे हैं 300 व्हाट्सएप ग्रुप्स, जहां पर आप हमारे साथ इंग्लिश सीख सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद है। चलिए दोस्तों 4000 इंग्लिश वर्ड्स की क्लास नंबर 12 का आगाज करते हैं। सबसे पहला वर्ड आ जाता है हमारे पास माफ़ी या माजरत। माफ़ी या माजरत को इंग्लिश में अपॉलजी कहते हैं। अपॉलजी। द गर्ल रोट द टीचर एन अपॉलजी। लड़की ने उस्ताद को माफ़ीनामा लिखा। रोट होता है लिखा, ठीक है, और ये राइट की सेकंड फॉर्म है। लड़की ने उस्ताद को माफ़ीनामा लिखा। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ दलेर बहादुर। दलेर बहादुर शख्स को इंग्लिश में कहते हैं बोल्ड मैन, ठीक है, बोल्ड मैन। और अगर कहें कि दलेर लड़की तो उसके लिए बोल्ड गर्ल, ठीक है। बोल्ड का मतलब है दलेर बहादुर, जिसे आप ब्रेव भी कहते हैं। द बोल्ड मैन क्लाइम्ब द माउंटेन, ठीक है। क्लाइम होता है ऊपर चढ़ना, ठीक है, क्लाइम्ब। इसको आप क्लाइम्ड नहीं पढ़ेंगे, क्लाइम्ड, क्लाइम्ब्ड नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लाइम ये होता है क्लाइम। क्लाइम का मतलब है ऊपर चढ़ना। माउंटेन, माउंटेन इसे बोलेंगे, माउंटेन नहीं कहना है, माउंटेन। माउंटेन होता है पहाड़। दलेर आदमी पहाड़ पर चढ़ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है पकड़ना, कैप्चर। कैप्चर। पुलिस कैप्चर्ड द क्रिमिनल। पुलिस ने मुजरिम को पकड़ लिया। क्रिमिनल कहते हैं मुजरिम को। अहम, अफजल या बुनियादी, इन तीनों अल्फाज के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे कार्डिनल। कार्डिनल। दिस रूल इज कार्डिनल फॉर स्टूडेंट्स। ये असूल तलबा के लिए अहम है। ये असूल तलबा के लिए बुनियादी है, यानी ये बिल्कुल बुनियादी असूल है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज नवाब बड़ा ओहदेदार। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्यूक। ड्यूक। द ड्यूक रूल्ड ओवर द लैंड। नवाब ने ज़मीन पर हुकूमत की। रूल्ड ओवर होता है हुकूमत करना। बेनकाब करना। बेनकाब करना किसी को यानी उसकी असलियत सामने लेके आ जाना, उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे एक्सपोज। ही एक्सपोज्ड हिज बॉस। उसने अपने बॉस को बेनकाब किया। कसूरवार या मुजरिम, गिल्टी। गिल्टी। आई फेल्ट गिल्टी फॉर दैट। मैंने उसके लिए कसूरवार महसूस किया। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज नौकर रखना, मुलाजमत देना, हायर। हायर। वी हायर्ड अ मैन फॉर पेंटिंग आवर हाउस। हमने अपने घर की पेंटिंग के लिए एक आदमी को रखा। बेगुनाह, मासूम, इनोसेंट। Women was innocent
ऑफ द क्राइम, औरत जुर्म से बेगुनाह थी। जेल, जेल को दोस्तों जेल ही बोला जाता है। द थीफ वॉज काट एंड सेंट टू जेल, चोर को पकड़कर जेल भेज दिया गया। वज़ीर या मिनिस्टर, मिनिस्टर ही बोला जाता है इसको। ही इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर, वो वज़ीर तालीम हैं। आम, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, टुडे वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी डे, आज का दिन सिर्फ एक आम सा दिन था। मुस्तकिल, परमानेंट, इट इज़ हिज परमानेंट डिसीजन, ये उसका मुस्तकिल फैसला है। महफूज करना, प्रिजर्व, ही प्रिजर्व द फूड फॉर गुड यूज़, उसने खाने को अच्छे इस्तेमाल के लिए महफूज कर लिया। कहना या तलफ़ुज़ करना, प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउंस, और जो तलफ़ुज़ होता है उसकी इंग्लिश होगी प्रोनंसिएशन, ठीक है, प्रोनंसिएशन। ही राइटली प्रोनाउंस्ड दैट वर्ड, उसने ये लफ्ज़ ठीक कहा, यानी उसने उस वर्ड की, उस लफ्ज़ की प्रोनंसिएशन जो है वो ठीक की। मिलता जुलता या किसी चीज़ से मुशाबहत होना, यानी उस चीज़ से मिलना जुलना, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे रिजेंबल, रिजेंबल। द बेबी रिजेंबल्स हिज फादर, बच्चा अपने बाप से मिलता जुलता है। अलामत, सिम्टम, ही हैज़ सिम्टम्स ऑफ फीवर, उसे बुखार की अलामात हैं। फीवर कहते हैं बुखार को, या इसको टेम्परेचर भी बोला जाता है, दोनों ठीक हैं। तंबाकू, टोबैको, टोबैको इन सिगरेट्स इज़ बैड फॉर हेल्थ, सिगरेट में तंबाकू सेहत के लिए नुकसानदेह है। जुड़वां, ट्विन, माई सिस्टर एंड आई आर ट्विन्स, मैं और मेरी बहन जुड़वां हैं। चुड़ैल, डायन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे विच, विच। पीपल थिंक दैट विचेस फ्लाई इन द स्काई, लोग समझते हैं कि चुड़ैलें आसमान पर उड़ती हैं। साथ देना, अकम्पनी, ही अकम्पनीड मी टू द मूवी, वो मेरे साथ फिल्म देखने गया। नंगा, बेयर, ही लाइक्स टू वॉक इन बेयर फीट, वो नंगे पाँव चलना पसंद करता है। शाख, ब्रांच, मंकी वॉज हैंगिंग फ्रॉम ब्रांच ऑफ ट्री, बंदर दरख्त की शाख से लटक रहा था। सांस, ब्रीथ, यू कांट टेक अ ब्रीथ अंडर वाटर, आप पानी के नीचे सांस नहीं ले सकते। कांट का मतलब है नहीं कर सकते, टेक अ ब्रीथ यानी सांस नहीं ले सकते, ठीक है, कांट टेक अ ब्रीथ, सांस नहीं ले सकते। अंडर द वाटर, पानी के नीचे। पुल, ब्रिज, द ओल्ड ब्रिज फेल इन टू द वाटर, पुराना पुल पानी में गिर गया। फेंकना या डालना, कास्ट, फिशरमैन कास्ट हिज नेट इन टू वाटर, मछेरे ने अपना जाल पानी में डाला। नेट होता है जाल, ठीक है, इन टू वाटर, पानी में। हिम्मत करना, डेयर, ही डेयर टू जंप आउट ऑफ एयरप्लेन, उसने हवाई जहाज से छलांग लगाने की हिम्मत की। जंप आउट होता है बाहर छलांग लगा देना। इलेक्ट्रॉनिक या बिजली वाला, इसकी इंग्लिश होगी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। आई लाइक हैविंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मुझे इलेक्ट्रॉनिक आलात रखना पसंद है। सिराय या मेहमान खाना, इन, द विजिटर गॉट अ रूम एट द इन, मेहमान को सराय में एक कमरा मिल गया। गॉट मतलब मिल गया, उसने हासिल कर लिया। जाल, नेट, द बॉय कॉट बटरफ्लाइज इन हिज नेट, लड़के ने तितलियों को अपने जाल में पकड़ लिया। कॉट होता है पकड़ लिया, यानी कैच की सेकंड फॉर्म होती है
caught. Butterflies का मतलब है तितलियाँ. फलसफा या नज़रिया philosophy. My philosophy is live and let live. मेरा नज़रिया है जियो और जीने दो. बर्तन pot. Don't touch the pot. बर्तन को मत छुओ. टच होता है हाथ लगाना, छूना. बीज seed. I planted the seed in the garden. मैंने बाग में बीज लगाया. planted होता है लगा दिया. ठीक है, plant का मतलब है लगाना और planted लगा दिया. तेज sharp. This knife is very sharp. ये छुरी बहुत तेज है. किस्म sort. What sort of instrument do you want? आप किस किस्म का आला चाहते हैं? इंस्ट्रूमेंट होता है आला. घटाना या कोई चीज़ नफ़ी कर देना. subtract. subtract. We learned how to subtract numbers. हमने सीखा कि आदाद को कैसे घटाया जाए या कैसे नफ़ी किया जाए. तंग होना tight. This pant is too tight. ये पैंट बहुत तंग है. हकीकी असली virtual. इस वर्ड को आप बोलेंगे virtual. अली is virtual leader of the group. अली ग्रुप का हकीकी लीडर है. वज़न करना weigh. The little dog weighed exactly 3 kgs. छोटे कुत्ते का वज़न बिल्कुल 3 किलोग्राम था. सरगोशी करना whisper. We have to whisper in library. हमें लाइब्रेरी में सरगोशी करनी है. तसव्वुर या ख्याल abstract. The idea of beauty is abstract. खूबसूरती का ख्याल एक तसव्वुर है. सालाना annual. इस वर्ड को बोलेंगे annual. annual नहीं बोलना है, annual. We went to our annual family picnic. हम अपनी सालाना फैमिली पिकनिक पर गए. मट्टी clay. She made a bowl out of clay. उसने मट्टी से एक प्याला बनाया. कपड़ा cloth. His shirt is made of soft type of cloth. उसकी कमीज़ नरम किस्म के कपड़े से बनी है. पर्दा curtain. She opened the curtains. उसने पर्दे खोले. मुस्तहिक होना The dog deserved the bone. कुत्ता हड्डी का मुस्तहिक था. पंख feather. That bird has orange feathers. उस परिंदे के नारंगी पंख हैं. ऑरेंज होता है नारंगी. ज़रख़ेज़ fertile. Land was very fertile. ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ थी. Land दोस्तों कहते हैं ज़मीन को. सैलाब flood. There was a flood in the city. शहर में सैलाब आ गया. फर्नीचर. फर्नीचर को फर्नीचर ही बोला जाता है. लिविंग रूम हैज़ सिंपल फर्नीचर. कमरे में सादा फर्नीचर है. कब्र grave. We visit our grandfather's grave. हम अपने दादा की कब्र पर जाते हैं. बेहतरीन ideal. My house is an ideal place to live. मेरा घर रहने के लिए एक बेहतरीन जगह है. जहानत intelligence. He finished school early because of his intelligence. उसने अपनी जहानत की वजह से जल्दी स्कूल ख़त्म कर लिया. आजकल nowadays. ये एक ही वर्ड है nowadays. ठीक है, nowadays. Nowadays people use car for journey. आजकल लोग सफ़र के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं. जर्नी होता है सफ़र करना. हासिल करना. हासिल करना होता है obtain. obtain या get. I obtained my driving license. मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया. मजहबी.
religious, religious. He spoke about religious topics. उसने मजहबी मौज़ूआत पर बात की. Spoke दोस्तों speak की सेकंड फॉर्म है. Speak होता है बात करना, बोलना, और spoke बात की, बोला. मोहब्बत भरी या रोमानवी, रोमांटिक. They went to see romantic movie. वो मोहब्बत भरी फिल्म देखने गए. Hole, shell. There were many pretty shells. वहाँ बहुत से खूबसूरत खोल थे. साहिल, shore. All of the boats were floating near shore. तमाम कश्तियाँ साहिल के करीब तैर रही थीं. पहिया, wheel. Car has 4 wheels. कार के 4 पहिए हैं. इल्तमास करना, गुजारिश करना, appeal. He made desperate appeal to the judge. उसने जज से मायूसी भरी इल्तमास की. दोस्तों desperate का मतलब है मायूस कुन, यानी जो मायूसी से भरी हुई हो, full of मायूसी हो जो. Alright, next word is ख्याल होना, फ़र्ज करना, assume. I assume you are both familiar with plant. मेरा ख्याल है कि आप दोनों पौधे से वाकिफ़ हैं. उधार लेना, borrow. Can I borrow a pencil? क्या मैं पेंसिल उधार ले सकता हूँ? borrow होता है किसी दूसरे शख्स से उधार लेना, यानी आप किसी दूसरे शख्स से उधार ले रहे हैं. और दोस्तों एक और वर्ड है इसी तरह उधार के मुतल्लिक है, lend, lend. ठीक है, lend का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ उधार देना. ठीक है, borrow उधार लेना और lend होता है किसी को कोई चीज़ उधार देना. ठीक है, ये इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस है. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्राहक, client. Client. She has many clients for her company. उसके पास अपनी कंपनी के लिए बहुत से ग्राहक हैं. शहर का मरकज़, डाउनटाउन. द डाउनटाउन इज़ फिल्ड विद बिल्डिंग्स. शहर का मरकज़ इमारतों से भरा हुआ है. बेरंग, फीका, डल. द मूवी वॉज वेरी डल. फिल्म बहुत बेरंग सी थी. शर्मिंदा, एम्बेरेस. ही वॉज एम्बेरेस्ड लास्ट नाइट. कल रात वो शर्मिंदा था. किराया, फेयर. बस फेयर वॉज इंक्रीज्ड लास्ट वीक. गुज़िश्ता हफ्ते बस का किराया बढ़ा दिया गया. साबिका. दोस्तों साबिका होता है पहले वाला, यानी एक जो मौजूदा कोई बंदा काम कर रहा हो, कोई ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हो, और एक होता है उससे पहले जो कोई बंदा ड्यूटी कर रहा हो, उसको कहते हैं इंग्लिश में फार्मर. फार्मर. इमरान खान इज़ अ फार्मर पीएम. इमरान खान साबिका वज़ीर आज़म है. पीएम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को. इमरान खान साबिका वज़ीर आज़म है. फार्मूला. फार्मूला. आई लर्नड अ न्यू फार्मूला. मैंने एक नया फार्मूला सीखा. बुनियाद रखना, फाउंड. कायदे आज़म फाउंडेड पाकिस्तान. कायदे आज़म ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी. रुपया लगाना, इन्वेस्ट. आई इन्वेस्टेड मनी इन न्यू बिल्डिंग. मैंने नई इमारत में पैसा लगाया. कर्जा लेना, लोन. आई गॉट अ लोन फ्रॉम द बैंक. मुझे बैंक से कर्जा मिला, या मैंने बैंक से कर्जा लिया. अमली, प्रैक्टिकल. लर्निंग इंग्लिश इज़ प्रैक्टिकल. अंग्रेज़ी सीखना अमली है. एक चौथाई. एक चौथाई हिस्सा होता है क्वार्टर. ही पेड अ क्वार्टर फॉर द कैंडी. उसने कैंडी का एक चौथाई हिस्सा अदा किया. तनख्वाह, सैलरी. ही गॉट अ न्यू जॉब विद बेटर सैलरी. उसे बेहतर तनख्वाह के साथ नई नौकरी मिल गई. स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप या इसे वजीफ़ा भी बोला जाता है. आई गॉट अ स्कॉलरशिप. मुझे स्कॉलरशिप मिल गई. आर्जी, टेम्पररी. टेम्पररी. दिस लाइफ इज़ टेम्पररी. ये ज़िंदगी आर्जी है. ख़जाना, ट्रेजर. वी फाउंड द बरीड ट्रेजर. हमें दफन ख़जाना मिल गया.
buried ہوتا ہے دفن جو ہو چکا ہو. bury کا مطلب ہوتا ہے دفن کرنا اور buried جو already دفن ہو. زور دینا یا تاکید کرنا urge. He urged them to believe his story. اس نے اپنی کہانی پر یقین دلانے کے لیے زور دیا. پیدا ہونا arise. Difficulties arose with his computer. اس کے کمپیوٹر میں مشکلات پیدا ہوئیں. arose arise کی سیکنڈ فارم ہے. محسن benefactor. His benefactor gave him money. اس کے محسن نے اسے رقم دی. لوہار blacksmith. Blacksmith worked very hard. لوہار نے بہت سخت محنت کی. خیراتی یا دریا دل charitable. He was charitable enough to help me. وہ میری مدد کرنے کے لیے کافی دریا دل تھا. چمنی. چمنی کو چمنی ہی بولا جاتا ہے. The cat was sitting next to the chimney. بلی چمنی کے پاس بیٹھی تھی. معاوضہ دینا یا ازالہ کرنا compensate. Her boss compensated her in the work. اس کے باس نے اسے کام میں معاوضہ دیا. سامنا ہونا encounter. I encountered a sea turtle. میرا سامنا ایک سمندری کچھوے سے ہوا. سی ٹرٹل ہوتا ہے سمندری کچھوا. ٹرٹل بولا جاتا ہے کچھوے کو اور سی سمندر کو. تجاوز کرنا بڑھنا exceed. I exceeded my limit. میں نے اپنے حد سے تجاوز کیا. limit ہوتا ہے حد. قائم کرنا یا مضبوط بنانا forge. علی اینڈ احمد forged their friendship. علی اور احمد نے اپنی دوستی قائم کی. عاجز humble. He is a humble person. وہ ایک عاجز انسان ہے. لوہا iron. Iron is a metal. لوہا ایک دھات ہے. سیڑھی ladder. He used a ladder to climb the tree. اس نے درخت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کا استعمال کیا. کلائم ہوتا ہے اوپر چڑھنا. اعتدال پسند یا سادہ modest. علی is a modest man. علی سادہ آدمی ہے. قبضہ کرنا occupy. They occupied the chairs. انہوں نے کرسیوں پر قبضہ کر لیا. ایک سکہ یا کوڑی penny. She will not get a penny of my money. اسے میرے پیسے کی ایک کوڑی نہیں ملے گی. تبلیغ کرنا preach. He preached Islam. اس نے اسلام کی تبلیغ کی. خوشحال ہونا ترقی پانا prosper. His new business finally prospered. اس کا نیا کاروبار آخر کار خوشحال ہو گیا. صوبہ province. پنجاب is the province of پاکستان. پنجاب پاکستان کا صوبہ ہے. اطمینان satisfaction. Customer satisfaction is our number one priority. صارفین کا اطمینان ہماری اولین ترجیح ہے. برقرار رکھنا sustain. Hope sustained us during that difficult time. امید نے اس مشکل وقت میں ہمیں برقرار رکھا. جی تو دوستو یہ تھی ہماری 4000 انگلش ورڈز کورس کی کلاس نمبر 12. آئی ہوپ دوستو آپ اس کلاس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے سیکھ چکے ہوں گے. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کر لی ہوگی. دوستو اب آپ نے دینا ہے اس کلاس کا ٹیسٹ کچھ اس طرح سے کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہیں 12 ورڈز جو کہ اسی کلاس سے لیے گئے ہیں. آپ نے ہر ایک ورڈ کے سامنے اس کا میننگ مینشن کرنا ہے, یعنی اس کا اردو میننگ لکھنا ہے, اور ہر ایک ورڈ کو آپ نے اپنی طرف سے ایک ایک سینٹینس میں یوز کرنا ہے. آپ یہ پریکٹس اپنے موبائل پر, لیپ ٹاپ پر یا نوٹ بک پر لکھ کر ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں, یا آپ ہمیں اپنی پریکٹس اسی ویڈیو کی کمنٹ باکس میں بھی دکھا سکتے ہیں.
دوستو ہم آپ کی پریکٹس چیک کریں گے، آپ کی مسٹیکس پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور ان کی کریکشن کریں گے۔